किसी फीमेल को शुगर हो जाती है उसकी प्रेगनेंसी के दौरान, तो वो क्या एहतियाती तदाबीर करे, वो क्या चीज़ें हैं कि जिनको वो अपनाते हुए इससे बचत कर सकती है, इससे सेफ रह सकती है? बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है कि एक दो सिचुएशन होती हैं, या तो बीमारी नहीं हुई उससे पहले हम लोगों ने ख्याल रखना है, प्रिवेंशन इज बेटर देन। अगर बीमारी हो गई है, खुदा ना खास्ता कोई भी डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, व्हाटएवर, पीसीओएस है, तो उस दौरान फिर आपने किस तरह से अपने लाइफस्टाइल पे काम करते हुए बीमारी को कंट्रोल करना है, रिवर्स करना है। आप अगर एक्यूट लेवल पे ही अगर अपनी बीमारी को कंट्रोल करके रिवर्स कर लेते हो तो कॉम्प्लिकेशन से बच जाओगे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अगर कंट्रोल नहीं की जाएगी तो बीमारी मजीद कॉम्प्लिकेशंस की तरफ जाएगी और ये आगे से आगे जनरेशन में कन्वर्ट होगी जीन्स में। तो अब बात करते हैं खुराक की कि फर्ज करें कोई फीमेल है, वो गेस्टेशनल डायबिटीज का शिकार है और उसने किस तरह से अपने खुराक को मैनेज करना है। अव्वल तो ये चीज बिल्कुल माइंड से निकाल दें कि आप सिर्फ और सिर्फ खुराक या सिर्फ और सिर्फ फिजिकल एक्टिविटी करके आप अपने आप को फिट और हेल्दी रख लेंगे। मेंटली हमारी मेंटल हेल्थ भी हमारा बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो फीमेल गेस्टेशनल डायबिटीज का शिकार है वो अपने बीमारी को खुदा ना खास्ता या माइंड पे सवार ना करें कि ये हमें हो गया तो पता नहीं क्या होगा, डिलीवरी नॉर्मल होगी नहीं होगी, डॉक्टर हमें क्या कहेगी। अपने माइंड को रिलैक्स रखते हुए, ये सबसे अहम बात है। जी जी। तो साथ ही खुराक की बात करें तो आपने जो कार्बोहाइड्रेट्स लेने हैं वो आपने लो खुराक लेनी है जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स लो हो। जब आप वो खाएं तो आपका ब्लड शुगर लेवल अचानक से तेजी से स्पाइक ना करे। फिर प्रोटीन की तरफ आते हैं जो कि मेजर मैक्रोन्यूट्रिएंट है, वो आपने लीन प्रोटीन लेनी है, प्लांट बेस्ड, जिसमें लेंटिल्स हैं, जिसमें हमारे पास एग है, जिसमें हमारे पास लेंटिल सूप है, हमारे पास हेल्दी नट्स है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की कैटेगरीज है। उसके बाद फैट की तरफ आते हैं, फैट जो कि एक मैक्रोन्यूट्रिएंट है। हम लोगों ने हमेशा हेल्दी फैट जैसे ऑलिव ऑयल है, कैनोला, सनफ्लावर, तो हमने कोशिश करनी है घी का इस्तेमाल नहीं करना। देसी घी का आप वहां कर सकती हैं फीमेल, वेल एंड गुड, नो डाउट, लेकिन आपने दूसरा जो कमर्शियल होता है उसका इस्तेमाल आपने नहीं करना। और खूब साथ फल सब्जियां ले, फल ऐसे लें जैसे अभी मैम ने बताया कि हम लोगों ने नहीं ले सकते, हम लोग मैंगो नहीं ले सकते, एप्पल हम लोग ले सकते हैं। आप लोग जब जाके गूगल पे सर्च करेंगे तो लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले फ्रूट्स हमारे सामने आए, ऐसे फ्रूट्स जिसमें नेचुरल शुगर होती है कि कम अमाउंट होती है और नेचुरल होती है, जो कि तेजी से आपकी शुगर को स्पाइक नहीं करती। तो आप आराम से अपनी हेल्दी प्रेगनेंसी एंजॉय कर सकते हैं। बिल्कुल सही। अभी जैसे कि ग़िज़ाइयत के हवाले से बहुत ही बेहतरीन तौर पे हमारी डॉक्टर सहर ने, जो हमारी माहिर ग़िज़ाइयत है, उन्होंने हमें गाइड किया। इस हवाले से मज़ीद आपको बताती चलूँ, जैसा मैंने स्टार्टिंग में बताया कि अमरूद वो फल है कि जिसमें ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम भी होता है और ये स्ट्रेस फ्री भी होता है। बहुत ही ज़बरदस्त फ्रूट है कि आपकी जो एंग्जाइटी और स्ट्रेस की कंडीशन है जो कि तारी हो जाती है प्रेग्नेंट फीमेल्स में, ये उसको बहुत अच्छे तौर पे कंट्रोल करता है। इसी तरह अगर आप एतदाल के साथ फ्रूट्स लेते हैं, अगर ग्लाइसेमिक इंडेक्स को आप यानी मद्देनजर रखते हुए, क्योंकि हर पर्सन नहीं जानता कि किस फ्रूट में, किस फल में कितना शुगर लेवल है और कितना कम है, तो ये आप किसी माहिर ग़िज़ाइयत से कंसल्ट करते हुए ही जान सकते हैं, या फिर आप उसको सर्च आउट, जैसा कि अभी डॉक्टर साहिबा ने कहा कि आप इसको सर्च करेंगे गूगल पे, हर इंफॉर्मेशन मिल जाती है, तो ही आप ये जान सकते हैं कि किस तरह से आप इसको मैनेज कर सकते हैं। जैसा कि बताया कि आम में इसकी सतह बहुत ज़्यादा होती है, अंगूर में बहुत ज़्यादा होती है, तो आप अगर बहुत दिल चाह रहा है आपका तो चंद एक दाने अंगूर खा सकते हैं, बट आप ये सोचें कि एक पूरा बंच ले लें तो दैट इज़ वेरी रॉन्ग। इससे आपकी शुगर डेफिनेटली इंक्रीज कर जाएगी। तो फल फ्रूट जैसा कि किनो का सीजन है, बहुत ज्यादा आप देखते हैं, और उसमें भी शुगर का इंडेक्स, जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है, बहुत ज्यादा होता है। अब चेक एंड बैलेंस रखना बहुत ज़रूरी है, यानी कि जो सबसे पहली बात जहाँ एहतियात की बात की है, जहाँ हम फ्रूट को और वेजिटेबल्स को मद्देनजर रखेंगे, वहाँ मेंटेनेंस अगर आपने रखनी है तो आपको चेक एंड बैलेंस रखना पड़ेगा। अभी जैसे डॉक्टर हफ्सा ने हमें मेडिसिन के हवाले से गाइड किया, मेडिसिन जब आप लेंगे तब भी आपको चेक एंड बैलेंस रखना पड़ेगा। तो कैसे चेक एंड बैलेंस रखते हैं, ये चीज़ हम जानते हैं डॉक्टर हफ्सा से।
जी डॉक्टर हफ्सा, हमें गाइड कीजिए कि अगर आपने देखना इन चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए कि किस तरह से आप चेक एंड बैलेंस कर सकते हैं कि मेडिसिन आपने ली है, इंसुलिनम आपने ली या जो भी उनकी बनती थी, तो उसके बाद किस तरह से चेक करना चाहिए उनको, शुगर को कितनी बार कर लेना चाहिए, थोड़ा इस हवाले से गाइड कीजिएगा। सबसे पहले तो मैं लोगों के लिए, व्यूअर्स के लिए ये बता दूं कि कुछ लोग ये समझते हैं कि इंसुलिन जो है वो जैसे एलो यूज करता है ये वो है, मगर ये उनके नॉलेज के लिए बता दूं कि ये होम्योपैथी का एक खालिसतन होम्योपैथी प्रोडक्ट होता है, एक मेडिसिन है जो हम इस्तेमाल करते हैं। और उसके बाद अगर आपने कोई चीज खाई है उसकी स्क्रीनिंग करने का ये है कि आपने अगर मैंगो खा लिया है, थोड़ी सी काशियां उसकी ले ली हैं, या आपने कोई भी फ्रूट खाया है, रोटी खाई है, तो आप उसके 10 मिनट बाद चेक करेंगे और फिर उसके आधे घंटे बाद चेक करेंगे कि आपका हजम होने के बाद वैल्यू क्या आती है और आपने जब खाया है तो आपकी वैल्यू क्या आती है। अगर आपके हजम करने के बाद वैल्यू जो है कम होती है तो फिर आप अपने आप को इतना ज्यादा कॉन्शियस ना करें, आप थोड़ी बहुत चीज जो आपको मना भी है वो थोड़ी बहुत खा सकते हैं, आपका उसमें रिलीफ है। अगर आपकी वो इंक्रीज कर रही है तो उसके अल्टरनेटिव, जैसे कि हमारे यहाँ पहले बात हो रही है कि अमरूद खा सकते हैं, अंगूर खा सकते हैं, मगर थोड़े लेवल पर खा सकते हैं। किसी चीज की भी ज्यादती हमारे लिए मना है। तो स्क्रीनिंग आधे घंटे बाद बहुत ज्यादा जरूरी है, आप सुबह और शाम स्क्रीनिंग कीजिएगा। अच्छा, बिल्कुल सही। यहाँ आपको ये क्लैरिफाई करती चलूँ, जैसे डॉक्टर हफ्सा ने बताया कि 15 मिनट बाद या आधे घंटे बाद, ये बात हो रही है होम्योपैथिक मेडिसिन के हवाले से कि आप इसको किस तरह से चेक एंड बैलेंस कर सकते हैं। लेकिन अगर आप एलोपैथिक मेडिसिन यूज़ कर रहे हैं तो फिर आपका ड्यूरेशन जो है वो तकरीबन 1 से 2 घंटे के वक्फे के बाद आप चेक करेंगे। ये थोड़ा सा इसमें फ़र्क है, इसको आप देखें, क्योंकि होम्योपैथी आप ये देख लीजिए कि किस तरह से एक्टिवली काम करती है, और यहाँ वो मिथ फेल हो जाती है कि होम्योपैथी काम नहीं करती, क्योंकि बहुत सारी फीमेल्स हैं जिन्हें हम मेडिसिन यूज करवाते हैं तो उनकी जो शुगर लेवल है वो नॉर्मल हो जाता है और वो नॉर्मल तरीके से खा पी सकती हैं। अब एक चीज ये चीज भी हो जाती है डॉक्टर सहर, इस हवाले से आप बात कीजिएगा कि अब किसी को पता चला कि मुझे डायबिटीज है, वो फीमेल मेडिसिन भी लेती हैं, साथ साथ सभी कुछ खाती भी जाती हैं, अब उनका क्या किया जाए? जी डॉक्टर सहर। सबसे पहले जी अवेयरनेस की बहुत ज्यादा जरूरत है। अवेयरनेस जिस हद तक फैलेगी, जैसे हम लोग अब दे रहे हैं सेशंस के दौरान भी, और कंपेन्स चल रही होती हैं, और आप मोटिवेशनल वीडियोस देख सकते हैं, इंफॉर्मेटिव वीडियोस देख सकते हैं, बहुत इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी। लेकिन हाँ, फिर वही बात आ गई कि आपने ख्याल जो है वो सिर्फ एक चीज का रखा है, आपने प्रॉपर पूरे लाइफस्टाइल का नहीं रखा। लाइफस्टाइल में हमारा स्लीप पैटर्न आ रहा है, हमारा फूड इनटेक आ रहा है, हमारी अगर कोई मेडिकेशन चल रही है, वो होम्योपैथिक है, एलोपैथिक, व्हाटएवर कोई भी मेडिकेशन चल रही है, तो हमने सबकी मेंटेनेंस रखनी है लाजमी। जैसे एंटीबायोटिक का कोर्स होता है वैसे ही हमने खुराक को भी लेके चलना होता है। तो एक दिन हम लोगों ने जी लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड ले ली, एक दिन दूसरे दिन हम लोगों ने शवारमा पिज्जा मंगवा लिया, या एक दिन हम लोगों ने वॉक कर ली और दूसरे दिन हम लोगों ने कोला ड्रिंक्स ले ली, तो बिल्कुल ऐसा नहीं करना। कंसिस्टेंसी का होना जरूरी है, जैसे काम में जरूरी है वैसे ही अगर खुदा ना खास्ता आपको बीमारी कोई हो गई है, ना चाहते हुए, कोई भी इंसान नहीं चाहता कि मैं इस बीमारी का शिकार हूँ, लेकिन अगर हो गई है तो उसको मैनेजमेंट कैसे करनी, इसके लिए प्रॉपर काउंसलिंग होनी चाहिए, प्रॉपर अवेयरनेस होनी चाहिए, और माइंड सेट आपका होना चाहिए, तो ही आप बीमारी से बाहर आ सकते हैं आसानी के साथ। ठीक हो गया। अच्छा डॉक्टर हफ्सा, आपसे ये जानना चाहूंगी कि अगर किसी फीमेल को शुगर हो जाती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी तो उसकी क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, ये इस हवाले से गाइड कीजिएगा ताकि इसको सीरियसली हमारी फीमेल्स की अगर ऐसा प्रॉब्लम हो जाता है तो उसको नोटिस करें, उसके लिए मेडिकेशन करें ज़रूरत के तहत, और डॉक्टर से ज़रूर रजू करें, क्योंकि क्या क्या उसकी वजह से प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। अगर माँ की बात करते हैं तो उन्हें यूटीआई इन्फेक्शन काफी प्रोलॉन्ग हो सकता है, यानी पेशाब का जो इन्फेक्शन होता है वो काफी लंबा हो सकता है, और अभी वो जो जेस्टेशनल पे हैं उन्हें बाद में परमानेंट शुगर भी हो सकती है। और खासतौर पर जब उनका वजन बढ़ता है तो पाँव के अल्सर्स और पाँव की तरफ जो ऑक्साइड ब्लड नहीं जाता, तो जो खास तौर पर शुगर की बीमारी पाँव से रेलिवेंट होती है वो उन्हें होना शुरू हो जाती है। तो ये इनके बहुत ही सीरियस एलिमेंट्स होते हैं। अगर हम इसको देखते हैं माँ की तरफ से, तो अगर बच्चे का देखते हैं तो बच्चे का वजन बढ़ सकता है,
नॉर्मल जो है बच्चा नहीं पैदा हो सकता, हमें ऑपरेशन की तरफ जाना पड़ता है, या खुदा न खास्ता बच्चों को लंग्स की प्रॉब्लम हो जाती है, हार्ट डिजीज इससे हो सकते हैं, तो माँ को थोड़ा सा सीरियस होना चाहिए। और इसका इलाज मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है, चाहे वो ज्यादा मीठा खाती है या जैसे रोजे हुए हैं, तो रोजों में अगर वो रोजा रखना चाहती है और उसको डायबिटीज भी हो गई है, तो बहुत बेहतरीन तरीके से रोजे रख सकती है। फास्टिंग में उसकी और बच्चे की ग्रोथ बहुत अच्छी हो सकती है। तो उसके लिए नेट्रम सेल्फ जो है अगर वो इस्तेमाल करेगी तो जो क्रेविंग है बहुत ज्यादा, तो वो उसकी खत्म हो सकती है। पल्सटीला अगर वो लेती है तो उसकी प्यास खत्म हो सकती है, जो उसको बहुत ज्यादा प्यास लगती है। तो ये हैं चीजें, अगर हम उसको देखें तो ये रिस्क फैक्टर्स भी हैं और ये हमारे लिए मेडिसिन भी है, अगर हम इस्तेमाल कर सकते हैं।